अब शुरू कर देते हैं। हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा बहुत बेहतरीन टॉपिक, हमने पढ़ा रिडॉक्स। मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं रिडॉक्स की मोटी मोटी बातें, जो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर मिस किया तो मेन रिडॉक्स में हमने पहली बात पढ़ी कि रिडॉक्स मतलब दो प्रोसेस होते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन मतलब जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो कौन मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, कौन मुझे समझाएगा? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is reduction और loss of electron is oxidation। ये पहला पॉइंट मेरा, पहला। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे NaCl, तो इसमें कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव से शो किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव से शो किया जाता है। तो इन नंबर को, जो एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो नंबर आते हैं, जो उनकी कंबाइनिंग स्टेट में, जो कंबाइनिंग स्टेट में ये शो कर रहे हैं कि उनका कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां पर Na का +1, Cl का -, जैसे MgO में O का -2, Mg का +2, ये जो नंबर है ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। मैं तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट कहूंगा और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को OS से रिप्रेजेंट करूंगा, OS से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल एलिमेंट्स के OS, बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट O.S। अब मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बड़ा आसान है, इसने एक दिया उसने एक लिया। हमें प्रॉब्लम आती है जब कोई अननोन कंपाउंड हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो तुम कहोगे सर ये तो प्रॉब्लम में आ गए हम लोग, क्योंकि अब तक तो आप सिंपल NaCl, MgCl2, MgO ये सब करा रहे थे जो हमने 10th में पढ़ रखा था। जैसे हमने इसमें 11th क्लास की केमिस्ट्री का तड़का डाला तो थोड़ा लेवल आउट ऑफ रीच हो। तो आज हम हमारे लेक्चर में यही डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेटा कुछ बोल रहे हैं आप? कोई कुछ बोल रहा है, पूछना चाहता है कुछ? अच्छा चलिए, पहले मुझे एक बार कंप्लीट हो जाने दिया करिए, इससे ना ओवरलैप होती है वॉइस। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं कंप्लीट करने के बाद रुकता हूँ, बहुत सारा गैप देता हूँ। कभी मेरी रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा ना आप लोग, मैं लगातार बोलता रहता हूँ, उसके बाद बहुत पॉज टाइम भी देता हूँ जिसमें आप पूछ सकते हैं कुछ, ठीक है। अदरवाइज वॉइस ओवरलैप होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसके कुछ नियम बताए थे, और इनके नियम में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट
अकेला है, अकेला, जैसे Cl2 अकेला है, N2 अकेला है, O2 अकेला है, Zn अकेला है, Mg अकेला है, Na अकेला है, ये कंबाइनिंग स्टेट में नहीं है, ये अकेले हैं, ये अकेले हैं, कोई कंबाइन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। और अगर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस में होगा 0। ये पहली चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं, दोबारा से बता रहा हूं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में हाइड्रोजन में पढ़ ही लिया। पर ये -1 सिर्फ सेलेक्टेड कुछ एलिमेंट्स के साथ होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोरॉन, इन एलिमेंट्स के साथ ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। बेसिकली ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ सलाइन हाइड्राइड्स बनाता है, ये सलाइन हाइड्राइड, मतलब जब भी कोई हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट हो या फिर बोरॉन हो, तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगा, +1 रहेगा। मतलब बेसिकली ये एक है यहाँ पर एक्सेप्शन जो बहुत कम आएगा, और ये जनरल मतलब चलता रहेगा। अगर हमें नहीं पता हाइड्रोजन का हम +1 ही मानेंगे, किसी किसी केस में जो मैंने लिख दिया है वो एक्सेप्शन, मतलब कभी कभार आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन भी -2 दिखाता है, ये जनरल है, जनरल मतलब जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑक्सीजन का हम हमेशा -2 लेंगे, -1 लेंगे किसी किसी केसेस में जो होंगे पर ऑक्साइड्स, जैसे Na2O2, H2O2, ये है पर ऑक्साइड्स। इन केसेस CaO2, पर ऑक्साइड्स। और एक और पॉसिबिलिटी है यहां पर -12 की, ये होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, KO2, RbO2, ये दोनों यहां पर हैं एक्सेप्शन। ये दोनों है एक्सेप्शन, मतलब कम इस्तेमाल होंगे, ज्यादातर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल होगा। इतनी सब चीजें हम बता चुके थे लास्ट लेक्चर में, आई होप आप लोगों को याद है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम एक नया रूल आज लिखवा रहे हैं, 4th नियम, जो नया नियम है वो लिखवा रहे हैं। और वो 4th नियम, जो नया नियम है, वो ये है कि किसी कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज, अगर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो टोटल चार्ज 0 माना जाता है। इफ एनी कंपाउंड has no given charge or a neutral compound, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, has total 0 charge, टोटल चार्ज 0 है। जैसे एग्जांपल NaCl के ऊपर टोटल कितना चार्ज है? 0। क्यों? क्योंकि NaCl के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो इसलिए इसको कंसिडर करता हूं 0। तो इसका मतलब यहां पर 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब ये होता है कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है
प्लस जितना नेगेटिव चार्ज है वो दोनों को ऐड कर कर 0 आए। तो आप देख सकते हैं +1 है, सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 है, 0 आ रहा है। बिल्कुल। तो जैसे इस केस में मान लो आप, तुम्हें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम, सोडियम का +1 है और क्लोरीन का भूल गए तुम, तो क्लोरीन का तुम अज्यूम कर सकते हो X। अब तुम्हें क्या पता है NaCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब सोडियम का चार्ज प्लस क्लोरीन का चार्ज बराबर 0, तो वहां से क्लोरीन का चार्ज -1 आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस। और अगर इन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक मतलब जिनके ऊपर चार्ज दिया होता है, इन आयोनिक स्पीशीज द टोटल चार्ज will be the charge given, एग्जाम्पल जैसे CO3 2-, ये कार्बोनेट का फार्मूला है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 2- ऑक्सीजन के ऊपर है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लिखा हो। मैं उन सब बच्चों को कह दूं कि आप गलत सोचते हैं, मैं उन सब बच्चों को कह दूं आप गलत सोचते हैं, एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है। जब भी ऐसे कोई चार्ज दिया होता है, इस बात को आज वाली क्लास में नोट कर लो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चे इस वाले पॉइंट पर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इस पॉइंट पर आती है, वो ऐसे को सोचते हैं कि ये 2- ऑक्सीजन के ऊपर है, जबकि ये पूरे कंपाउंड के ऊपर दिया गया है। मतलब इसको लिखना ज्यादा बेहतर होगा, इस तरह से ऐसे लिखा जाना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर कार्बन का मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूं, कार्बन के नीचे अंडरलाइन करने का मतलब है मैं पूछता हूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है X और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। मैं दोबारा बता दूं आप सभी को जो मेरी बात सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये 2- CO3 2- है। बच्चा सोचता है ये 2- ऑक्सीजन के ऊपर दिया गया है, नहीं, गलत जवाब। ये 2- पूरे का चार्ज है। तो सपोज करो अगर मुझे यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अज्यूम कर लिया X। अब ऑक्सीजन का -2 होता है, मुझे पता ही है, और ये -2 पूरे के ऊपर है, ओवरऑल पूरे के ऊपर है। तो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। कार्बन का चार्ज कितना है X प्लस ऑक्सीजन का चार्ज। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा बताइए? वेरी गुड। मैं रिपीट करता हूं, एक ऑक्सीजन पे -2 है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो -6 होगा चार्ज, और इक्वल टू में क्या चार्ज आएगा? -2। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पूरे कंपाउंड का है, तो इक्वल टू -2 आएगा। और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये कार्बन हो जाएगा +6, मतलब यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला 4 मतलब +4। मैं दोबारा बता देता हूं, मतलब दोबारा नहीं, ये तो मैं तीसरी बार बता रहा हूं एक ही चीज, कि अगर किसी पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे MgCl2, KMnO4, MnCl2, इन सबका टोटल चार्ज है 0, टोटल चार्ज है 0। तो जितना पॉजिटिव, जितना सबका टोटल चार्ज करके बराबर 0 कर दो। और इन केस में जैसे PO4 2-, SO4 2-, OH-, इन सब में क्या होगा? सबका इंडिविजुअल चार्ज सम करके बराबर कर दोगे, ये जो चार्ज गिवन है, ये जो चार्ज गिवन है, ये अंतर है दोनों नियमों में। तो मैं 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं, आप 4th और 5th को एक बार समझ लीजिए। इनकी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, चिंता ना करिए। प्रैक्टिस के नाम पे आज की पूरी क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम पे ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही सीखेंगे। तो इसीलिए आप बस इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चौथा और 5वां नियम बहुत जरूरी नियम है।
और एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तय है, ये मैं 100% दावे के साथ आज लिख रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा एमसीक्यू। ठीक है, अभी आप फोर्थ और फिफ्थ नियम एक बार देख लीजिए। 1 मिनट का पॉज टाइम दे रहा हूं। हाँ जी बताइए। हाँ बिल्कुल रीजन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये तो। बट इसका आंसर अभी आप रुक जाइए, शायद अगले क्लास में दूंगा मैं, या आज की क्लास के एंड में भी दे सकता हूं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? ठीक है, डन है। किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज सुपर ऑक्साइड है, कौन सी चीज पर ऑक्साइड है? देखो बच्चे, देखो दो बातें हैं। एक तो जो मैंने लिख दिया है ना, यही 3 आएंगे पर ऑक्साइड में और यही 2 आएंगे सुपर ऑक्साइड में, क्योंकि ये बड़े रेयर होते हैं, बहुत ज्यादा मिलते ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा होते ही नहीं, रेयर होते हैं। ये 3 ही है और ये 2 ही है। तो जब ये 2 आएंगे तो सुपर ऑक्साइड, ये 3 आएंगे तो पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। जब ये 3 आ जाएंगे तो पर ऑक्साइड होगा, और पर ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 है, और बाकी सब केस में यही होगा, और -2 ही लगने वाला है। अगर Na2O2, H2O2 और CaO2 नहीं है तो इसका मतलब -2 ही होगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड का कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या? चल, हाँ बेटा बताएं। तो KO2 में अगर आप O की निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, K का +1 होता है, O का X, तो +1 प्लस एक ऑक्सीजन का X है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 2X, और टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/2, वही निकल रहा है जो मैंने लिखा है। गॉट इट? तेज कुछ नहीं। अच्छा, अक्कू का एक सवाल है। अक्कू पूछ रही है कि सर क्या सुपर ऑक्साइड सिर्फ ग्रुप 1 बनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब, सिर्फ ग्रुप 1 बनाते हैं। और ग्रुप 1 में भी पता है आपको, जो एलिमेंट है ना हमारे पास ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये पहले 2 नहीं बनाते। इन दोनों को छोड़कर ये 3 एलिमेंट ही सुपर ऑक्साइड बनाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल जवाब का दौर खत्म हुआ, आगे बढ़े क्या? मेन, आज की क्लास के मेन फोकस पे चले। ओके, तो आज की क्लास का मेन फोकस क्या है? भरपूर क्वेश्चन करना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट। अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब मैं कम से कम 10 कराऊंगा। 10 में से 4-5 मैं करूंगा और 4-5 आप लोगों से करूंगा। तो पहले जो मैं करूंगा वो दे रहा हूं, जैसे Na2S2O3, ये क्वेश्चन है और अंडरलाइन है S के नीचे, मतलब S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सबसे पहले मुझे बताइए, इसकी न्यूट्रल है या चार्ज वाला है? न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसका टोटल जो चार्ज होगा सबका, Na का चार्ज, S का चार्ज, O का चार्ज, प्लस करके बराबर क्या आएगा? 0। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, Na का होता है +1, क्योंकि ग्रुप 1 में होता है Na। S का मैंने अज्यूम कर लिया X। लेट मी टेक अनदर कलर पेन। Na का +1, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 होता है, मैंने बता दिया। तुम कहोगे सर एक्सेप्शन भी तो हो सकती थी,
तो मैंने अभी इसके ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दिया यार। Na2O2, H2O2, CaO2, अगर ये तीन है तो परऑक्साइड है। इन तीनों के अलावा सब कुछ -2 है, ऑक्सीजन -2 ही हमेशा होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि एक सोडियम का +1 है या दो सोडियम है, तो 2 1 2, तो सोडियम के पास चार्ज है +2, एक सल्फर का चार्ज है x, दो सल्फर का हो जाएगा 2x, एक ऑक्सीजन का 3 है, तीन, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो तीन ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। तो 2x ये +2 है, ये -6 है, तो ये -4 = 0 और x = 2 आएगा। क्या सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए अब। गुड गुड। मैंने कहा है पहले 5 मैं करवाऊंगा, मैं 5 करवाऊंगा कम से कम। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं थोड़ा सा गियर बदलूंगा, Cr2O7 2 माइनस में Cr का, आयन वाले भी करवाने हैं मुझे, तभी तो मजा आएगा। और PO4 3 माइनस में P का। चलिए शुरू हो जाते हैं। मैं ही करवाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अभी दूंगा, चिंता ना। पोटेशियम का +1 होता है, Mn का x, ऑक्सीजन का माइनस, तो +1 + x। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 होगा, और टोटल ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो 0 है, तो x की वैल्यू 7 आई। मैं हर क्वेश्चन के बाद रुकूंगा, आपको प्रॉब्लम होगी तो उसी पार्ट में बताइएगा, 5th पार्ट में मत बताइएगा कि सर सेकंड पार्ट कैसे हो। तो सेकंड हर पार्ट के बाद रुकूंगा, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, मैं पूछूंगा नहीं। ये सेकंड वाला बताऊं एक बार दोबारा? अच्छा, के होता है पोटेशियम ग्रुप 1, ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब +1 दिखाएंगे क्योंकि ग्रुप 2 है। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सब +2 दिखाएंगे क्योंकि ग्रुप 2 है, इनका फिक्स है। तो के होगा +1, एक इलेक्ट्रॉन देगा +1, Mn का x मान लिया मैंने, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का -8 होगा, तो -8 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अर्यांश कहां था बच्चे? अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया आज की क्लास, और तुरंत आज की क्लास जाके भी देख लेनी है और सुनना अभी मेरी बात, ठीक है? चलिए MnO2 का देखते हैं। Mn का नहीं पता तो x मान लिया, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, -4 = 0, तो यहां से x की वैल्यू क्लियर कट 4 निकल रही है। अगला क्रोमियम के नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, तो क्रोमियम का मान लिया x। अब सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका, आप लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी कोई चार्ज दिया होगा, जब भी कोई चार्ज दिया होगा तो आप लिखेंगे Cr2O7 और चार्ज को ब्रैकेट बना के लिखेंगे, किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, पूरे चार्ज के ऊपर -2। क्रोमियम का x है, ऑक्सीजन का -2 है, एक क्रोमियम का x है तो दो क्रोमियम है तो हो जाएगा 2x। एक ऑक्सीजन का -2 है, 7 ऑक्सीजन का -7^14 होगा, और इक्वल टू आ जाएगा -2 चार्ज, क्योंकि ये -2 टोटल पे दिया हुआ है। कई बच्चे सोचते हैं -2 ऑक्सीजन पे है, नहीं, सबसे पहले आप इसको करेक्ट करेंगे ऐसे ब्रैकेट लिखकर। आई रिपीट, ये वाला स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक क्रोमियम पे x है तो यहाँ पे दो क्रोमियम है तो 2x चार्ज, एक ऑक्सीजन पे -2 है और 7 ऑक्सीजन है, तो 7 2s are 14, -14, और टोटल चार्ज इक्वल टू, जैसे हम अब तक 0 करते हुए आए हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रल कंपाउंड थे, कोई चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज गिवन है, इक्वल टू में आएगा -2।
ये आ जाएगा और ये आ जाएगा सॉल्व कर 12, तो x की वैल्यू आएगी +6। अब आखिरी, जैसे ही टोटल पे चार्ज देखा, मैं समझ गया सर PO4 3- ऐसे कर दो अंडरलाइन। एक फास्फोरस पे सर एक फास्फोरस का चार्ज है x, एक ऑक्सीजन का चार्ज है -2, तो एक फास्फोरस x। अब 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन का -8। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस -8। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, ये फास्फोरस का चार्ज है, ये ऑक्सीजन का चार्ज है, इक्वल टू में आएगा -3, तो x की वैल्यू आ गई -3 + 8, मतलब x की वैल्यू आ गई +5। ये 5 है। मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, इन पांचों में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अगले 5 मैं आपको देने वाला हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रीजन, रीजन देखो, H3PO3 इसमें फास्फोरस का निकालो, हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का x, एक ऑक्सीजन का -2, तो एक हाइड्रो का +1 है तो 3 हाइड्रोजन का +3, x एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू 0। तो अगर आप देख पा रहे हैं, इधर क्या निकल रहा है, फास्फोरस का +3। इसका मतलब इन एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेरे बच्चे, मतलब फास्फोरस +5 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है। आपको कैसे पता लगेगा किस कंपाउंड में +3 है +5 है? इस तरीके से, इस तरीके से। गॉट इट? अब ये तो बेटा आप लोग सीखते सीखते अपने आप सीख जाते हैं, मतलब ये एक ऐसा है ना, अभी आप निकाल रहे हैं ना, ये जब प्रैक्टिस मोड में आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ना एकदम हार्ड मोड में आ जाना, 12 तक जाते जाते तो बच्चा इसको कैलकुलेट नहीं करता, वो ओरली बता देता है। ठीक है, तो वो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अभी आप बड़े इनिशियल फेज पे हैं। हर कंपाउंड का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंपाउंड के अंदर कुछ 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 एलिमेंट के फिक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ग्रुप 1 का हमेशा +1 होगा, ग्रुप 2 का हमेशा +2 होगा, कुछ कुछ फिक्स होते हैं। हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होगा, ऑक्सीजन का मोस्टली -2 होगा, ये फिक्स होते हैं, फिक्स। इनकी मदद से दूसरों का निकाला जाता है, क्योंकि अगर कोई भी फिक्स नहीं है तो फिर निकालेंगे कैसे? तो इनको हम फिक्स मानते हैं, जिनकी मदद से दूसरों का निकालते हैं। चलिए अगले 5 करने की बारी आप लोगों की है। KI3 में I का निकालना है, NaH2PO4 में P का निकालना है, H4P2O7 में P का निकालना है, NaBH4 में B का निकालना है, H2S2O7 में S का निकालना है, KAlSO4 का 2 डॉट 12H2O, इसमें S का निकालना है, S। ये 6 है और आपका समय शुरू होता है। अब 3-3 करके करेंगे, ये 3 करेंगे, इनके लिए मैं दे रहा हूं 6 मिनट्स, इन तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर अगले 3 पे जाएंगे। तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब, 20-9 हुए हैं मेरी घड़ी में, 20-15, 6 मिनट दे रहा हूं इन तीनों को सॉल्व करने के। ऐसे तो 3 मिनट में हो जाना चाहिए, ज्यादा ही हो रहा है। सॉल्व करो।
टाइम भी बस 1 मिनट और। जिसका हो गया वो आगे कर सकते हैं, आगे वाले। क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, हम हैं कंफ्यूजन का दूर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई इसका +1 होता है और इसका x, तो +1। अच्छा एक आयोडीन का x माना है, 3 आयोडीन है तो 3x, और टोटल पे होता है 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू -1/3 आ गई। ये अब अगला सोडियम का हमें पता है +1, हाइड्रोजन का भी पता है +1, फास्फोरस का x, एक ऑक्सीजन का -2। सोडियम का +1, हाइड्रोजन में 2 हैं तो +2, एक फास्फोरस x, एक ऑक्सीजन -2, तो 4 ऑक्सीजन -8। किसमें बेटा? किसमें? हाँ पी का निकालना ना बेटा, पी के नीचे ही तो अंडरलाइन है बेटा, कहाँ देख रहे हैं आप? तो x की वैल्यू आ रही है 5। इधर हाइड्रोजन पे +1, फास्फोरस पे x, ऑक्सीजन पे -1, तो ये आ गया +4 +2x -14। एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन है तो +4, एक फास्फोरस का x 2x क्योंकि 2 है, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन है, तो 2x -10 इज इक्वल्स टू 0, और x 2x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 5। यस वेरी गुड हर्षिता। अब इधर सोडियम का +1, बोरॉन का x, हाइड्रोजन मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, हाइड्रोजन ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोरॉन के साथ जब भी होगा तो वो -1 होगा, तो बोरॉन है यहां पर तो -1 होगा। ये शायद कुछ बच्चों ने गलत कर दिया हो, कोई बात नहीं। +1 +x -4 और x इज इक्वल्स टू 3। यस हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x, एक ऑक्सीजन का -2, +2 +2x -14 इक्वल टू 0, 2x -12 इक्वल टू 0, 2x is equals to 0, x is equals to +6। अब लास्ट वन, +1 एल्यूमिनियम +3, सल्फर x, ऑक्सीजन का -2, नहीं बेटा +6 आएगा, देखो ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। अब एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा, ट्रिक क्या है, ऐसे तो आप करेंगे तब भी आ जाएगा, तब भी। अब एक H2O का चार्ज, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा बेटा, चेक करिए, यहाँ पे ना ग्रुप 1 है ना ग्रुप, हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ग्रुप 1 के साथ नहीं, ग्रुप 2 के साथ नहीं, बोरॉन के साथ नहीं। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया +2 और एक ऑक्सीजन का -2, तो ये कट के 0 चार्ज आ गया, तो इसका मतलब एक H2O पे 0 चार्ज होगा, तो 12 H2O पे भी कितना चार्ज होगा बोलो? तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है यार, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब भी आपके साथ दे दिया जाए, मॉलिक्यूल के साथ दे दिया जाए, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का चार्ज हमेशा 0 आएगा, टोटल 0, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए मेरा क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक है बस, तो +1 +3
प्लस, अब सल्फर ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखो ऐसे, इसका मतलब सल्फर दो है। अगर आप ध्यान से देखें तो सल्फर यहां पर दो है, सल्फर दो है क्योंकि बाहर है ना टू, तो 2x। अब एक ऑक्सीजन पे -2, और ऑक्सीजन कितने हैं कौन बताएगा मुझे? 8। यस यस माय डियर, यस 8, क्योंकि एक SO4 है और बाहर 2 है, तो 4 2 8। अब एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 8 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -16 इक्वल टू 0। तो +4 +2x -16 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। ये रहे 6 नायाब क्वेश्चंस। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डील कर दूं? हाँ जी, 12H2O वाले का बेटा, बिल्कुल। एक H2O का चार्ज 0 होता है। कैसे? हाइड्रोजन का होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया, एक ऑक्सीजन का -2, तो +2 -2 0, इसका मतलब H2O का टोटल चार्ज हो गया बच्चे 0। तो जब एक H2O का चार्ज 0 होता है, तो 12 H2O का चार्ज भी कितना होगा? 0। यस। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हैं कई इधर, मतलब कई। तुम कहोगे सर एक्सेप्शंस तो आपने पढ़ा दिए हमें, कहां पर पढ़ा चुके हैं आप एक्सेप्शन? हाइड्रोजन का -1, ऑक्सीजन का -1 अथवा -12। तो मैं कहूंगा बेटा ये तो मैंने एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्सेप्शन पढ़ाई थी। अब मैं मॉलिक्यूल के एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा, कई मॉलिक्यूल एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों के स्कूल में तो नहीं पूछे जा सकते, कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं, पर हमारा काम है आप लोगों को पूरी तरह से चीज को बताना, तो हम किसी चीज को स्किप नहीं करवाना चाहते। तो पहला एक्सेप्शन है जैसे CrO5। अगर मैं इस तरीके से निकालू, इस तरीके से, जिस तरीके से हमने सीखे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाए हैं, इसको कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। कन्वेंशनल मेथड इसे हम कहते हैं, कन्वेंशनल मेथड कहते हैं इसे। तो अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से निकालू तो कौन मुझे बोलेगा कितना निकल रहा है? बिल्कुल सही, -10 क्यों यार, +10 निकलेगा ना यार। क्रोमियम का x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 5 ऑक्सीजन का होगा -10 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +10। अब मेरी बात सुन लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अपना दिमाग भी तो लगाओगे तुम, नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे कि कोई एलिमेंट 10 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट बना है आज तक जिसके बाहर वाले शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। और भैया 10 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा कोई एलिमेंट? 10 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्रोमियम ग्रुप 6 को बिलोंग करता है, मैं आपको बताता हूं। एज क्रोमियम बिलोंग्स टू ग्रुप 6, ग्रुप 6, ग्रुप 1 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 3 की 3, ग्रुप 4 की 4, ग्रुप 5 की 5, ग्रुप 6 की 6। It is not possible as chromium belongs to group 6. So maximum OS allowed is
+6, तो +10 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें? अरे भैया तभी तो एक्सेप्शन है ये, तो इसका स्ट्रक्चर बना के इसको डील किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिया गया। कन्वेंशनल मेथड से आगे फ्लॉप हो गया कन्वेंशनल मेथड, तो इसका स्ट्रक्चर बना के किया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि क्रोमियम का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई, इसको बटरफ्लाई क्यों कहते हैं वो तो बनाने के बाद ही आप पता लोगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -2। पर जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड, और इस परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, परऑक्साइड में क्या होता है जरा मुझे बता दो एक बार। यस, -1। इसका मतलब इधर -1 होगा, -1 होता है, इधर भी -1, ये भी परऑक्साइड, ये भी परऑक्साइड, ये भी परऑक्साइड। तो सल्फर क्रोमियम का मान लिया X है। अब एक बात बताओ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो क्रोमियम पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो क्रोमियम के पास कितना चार्ज होगा? X प्लस -2 -1 -1 -1 -1, टोटल कितना हो गया? -6, 0। तो क्या आपको समझ में आया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाला जाता है CrO5 में स्ट्रक्चर बनाकर। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई CrO5 पूछा गया है तो उसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ही होगा। और जब भी O के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है वो परऑक्साइड लिंकेज होता है। परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। चलिए अगला एक्सेप्शन, 4-5 एक्सेप्शन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर क्या करें, H2SO5, भाई H2SO4 तो सबने सुना है। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO5 है, सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा भाई, इसका नाम है कारोज एसिड। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से निकालूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जल्दी से जरा मन ही मन में निकाल के बता दो। अब तक एक आधे का निकल गया होगा, नहीं? हाइड्रोजन का +1 है और ऐसे 2 हैं तो +2। सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 है और ऐसे 5 ऑक्सीजन है, 8 निकल रहा है यार, 8। अब सल्फर का 8 पॉसिबल नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, बता दो क्यों? नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, 2,8,6, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 कैसे दे देगा यार? दे सकता है? सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 and it has only 6 valence electron, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो H2SO5 का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ये अब जरा आप गौर देखिए, इस ऑक्सीजन का -2 होगा, इस ऑक्सीजन का -2 होगा, इसका -1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है नॉर्मल।
पर ये ऑक्सीजन 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 के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने वाला ऑक्सीजन होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्सो लिंकेज, और पर ऑक्सो लिंकेज का जो ऑक्सीजन होता है वो -1 होता है। तो सल्फर का अगर X मान लो तो उसके आसपास टोटल कितना नेगेटिव है चेक कर लो, +2 +2 +4 -1 -6, तो इसका ऐसे निकाला जाता है, ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, कुछ नाम नहीं है बेटा, वो तो बटरफ्लाई जैसा दिखता था इसलिए बटरफ्लाई। बिल्कुल बेटा, सल्फर का अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से निकालूं जैसे हम हर बार निकालते हैं, तो उस तरीके से इसका +8 आ रहा है, और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। अब इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में। अब इसमें H2SO5 है, ये H2SO4 है, ये H2SO5 है, एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो एक और ऑक्सीजन यहां नहीं बढ़ा सकते, यहां नहीं बढ़ा सकते, इन दोनों में से किसी एक में मैंने क्या कर दिया, OOH ऐसे कर दिया, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तब जाकर ये H2SO5। अब ये आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन, ये एबनॉर्मल कैसे पता लगा, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है मतलब वो एबनॉर्मल, मतलब वो पेरोक्सो लिंकेज है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, उस तरीके से निकाला गया। हो गया, डन है भाई, आगे बढ़े क्या। अब आते हैं स्ट्रक्चर वाले, तो कर लिए स्ट्रक्चर वाले, मैंने आपको बता दिए कैसे करते हैं, निपटारा कैसे करा जाता है इसका मैंने बताया। अब आते हैं जब एवरेज का खेल होता है। एवरेज का खेल मतलब जैसे क्वेश्चन है Fe3O4, ये क्वेश्चन आ गया भाई, Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट ओर का फार्मूला है, मैग्नेटाइट ओर का फार्मूला। अगर मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से निकालता हूं Fe का, तो x मान लिया और -2, तो 3x - 3 4 12 = 0 है। अरे 8, सॉरी 2 4 8, तो 3x = 8, तो x = आ गया 8/3। अब ये हम हालांकि पिछली बार भी आपको सिखा चुके थे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में कैसे आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि सर पॉइंट में कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, इसे पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैंने ये बताया था आपको, जब मुझसे किसी ने पूछा था ऑक्सीजन का -1/2 कैसे हो सकता है, -0.5 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो सकता है, कोई आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, तो मैंने समझाया था एक्चुअली बेटा ये एवरेज होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो 1 ऑक्सीजन पे -12 आ रहा है। इसी तरह से यहां पर भी ये खेल ऐसा ही है, ये एवरेज है, एवरेज। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल ये जो मैग्नेटाइट ओर का फार्मूला है, मैग्नेटाइट, ये एक मिक्स्ड ओर है, मिक्स्ड ओर। मिक्स्ड ओर का मतलब क्या है, जो 2 ओर से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 ओर से, दरअसल Fe3O4 2 ओर से मिलकर बने हैं, Fe2O3 जिसे हम हेमेटाइट ओर कहते हैं, हेमेटाइट ओर, और FeO, इन दोनों से मिलकर बना है। तो अब आप टेक्निकली देखोगे तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन अगर मैं मान लेता हूं x, तो 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो -6 = 0, तो x = 3 आ रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल हमारा +3 आ रहा है।
और यहां अगर मैं देखता हूं Fe का x मान लिया, ऑक्सीजन का -2, तो x -2 इक्वल टू 0, तो ये तो सीधे निकल रहा है x बराबर। तो इसका मतलब Fe3O4 में, आप समझिए मेरी बात, बड़ी बात बता रहा हूं मैं, दोबारा बता दूं बेटा, ये सीबीएसई में इनके आने के चांसेस, स्कूल में चांसेस बहुत कम है। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कॉम्पिटिटिव के लिए, तब भी आप समझेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, इधर कहना चाहता हूं कि Fe3O4 का अगर मैं कलेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं कन्वेंशनल तरीके से, तो वो 8/3 आ रहा है। अब तुम कहोगे सर 8/3 आ रहा है तो इसके स्ट्रक्चर से बना के इसको जस्टिफाई करो। नहीं, इसके स्ट्रक्चर से नहीं बने। हर बार एक्सेप्शन का जवाब स्ट्रक्चर नहीं होता, मिक्स्ड और भी होते हैं एक्सेप्शन का जवाब। जैसे ये एक मिक्स्ड और है, मतलब दो चीजें मिक्स होकर बनी है, Fe2O3 और FeO दोनों मिक्स होकर बनी है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्लियर है कि दो Fe एटम्स +3 दिखा रही हैं और एक Fe एटम +2 दिखा रहा है। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों के? बताइए। गुड। इसका मतलब टोटल Fe एटम्स कितने हो गए? 3। और टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल अगर मैं एवरेज निकालूं, 2 Fe के पास +3 चार्ज है, एक Fe के पास +2 चार्ज है, तो अगर मैं एवरेज चार्ज निकालूं, एवरेज चार्ज ऑन Fe, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ Fe एटम्स, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 3 10 से 5 कैसे हो गया यार? 2 Fe है ना, 2 Fe है +3 वाले तो 6 और एक 2, तो +8/3। तो ये जो 8/3 निकल रहा है, दरअसल ये एवरेज चार्ज है। तुम्हें समझ में आया होगा, ये एवरेज चार्ज है, एवरेज चार्ज, जिसका मतलब है एवरेज ऑक्सीजन पे 8/3 2.66 चार्ज है। दरअसल दो ऐसे Fe हैं जिनके पास +3 चार्ज है और एक Fe ऐसा है जो +2 चार्ज है, और ये जो 8/3 आ रहा है ये इसका एवरेज चार्ज है। ये समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब जैसे Ki3 मैंने अभी आपको दिया था, एक और एक्सेप्शन है ये। इसमें आयोडीन का अभी अभी आप लोगों ने निकाला है खुद, x +1 -3x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/3, ये आप लोगों ने निकाला अभी अभी। तो ये 1/3 कैसे आ सकता है? -1/3 कैसे आ सकता है? ये आप लोगों ने निकाला था बेटा, याद करिए, मैंने अभी आप लोगों को दिया था करने के लिए, ये रहा। सबने निकाल दिया था, पर किसी ने पूछा नहीं सर -1/3 कैसे आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के 3 हिस्से करूंगा क्या? तो अब आपको समझ में आना चाहिए, दरअसल सर ये एवरेज, जब भी ऐसे बटे में चार्ज निकलता है तो एवरेज निकलता है सर। दरअसल ये भी एक मिक्स्ड ओर है। मिक्स्ड ओर किस किस का? Ki और I2 का, इन दोनों का मिक्स, जिसमें Ki में ये +1 है तो ये -1 है, और I2 में ये 0 है। हम सब जानते हैं जब अकेला होता है एलिमेंट, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर एवरेज चार्ज निकालेंगे आयोडीन का, एवरेज चार्ज, तो वो कितना निकलेगा? टोटल चार्ज कितना है? सिर्फ आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, और टोटल आयोडीन कितने हैं? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल आयोडीन, और आयोडीन कितने? 3 है, तो ये U निकल रहा है -1/3। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो इसका मतलब आज की क्लास ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम रही। और मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा था उसका जवाब हम देंगे आज, बट आज हम नहीं दे पा रहे क्योंकि वो टॉपिक मैंने आज नहीं करवा पाया। इसके बाद वही टॉपिक है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता करना।
उसका जवाब आप लोगों को अगली क्लास में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि अगली क्लास वहीं से शुरू हो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए हम लोग। चैप्टर में बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए, अब बैलेंसिंग सीख जाओगे तो बस और कुछ नहीं है चैप्टर।